हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं और वहाँ पर जाने वाले या वहाँ पर रहने वाले तमाम शहरियों को या टूरिस्ट को वहाँ के कवानीन को मानना पड़ता है और उनके मुताबिक ही चलना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जिनके कवानीन और हक़ाइक़ के बारे में सुनकर इंसान की अकल भी दंग रह जाती है। दोस्तों, ऐसा ही एक मुल्क है जिसका नाम नॉर्थ कोरिया है। दोस्तों, आज हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मियां उमर और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीन्स के बारे में। दोस्तों, अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी के बारे में तो हम सब ही जानते हैं। आजकल भी इनमें कशीदगी के हालात चल रहे हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर बैन है। ये लोग मानते हैं कि ये अमेरिकन ब्रांड है और ये एक अमेरिकन कल्चर है। इसलिए दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में कोई भी शख्स जीन नहीं पहनता। अगर कोई पहने तो इसे कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और इसको इसकी सज़ा भी दी जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने अमेरिका का ड्रोन गिरने पर वापस करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, ये वाहिद ऐसा मुल्क है जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को आंख दिखा रहा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोगों पर ऐसे कानून नाफिज किए गए हैं जो इनके इंसानी हकूक़ को भी पूरा नहीं करते और ये कानून ज़बरदस्ती इन पर नाफिज किए गए हैं और ये लोग इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम योमी पार्क है हाल ही में नॉर्थ कोरिया से फ़रार हो गई और सारी दुनिया को नॉर्थ कोरिया में होने वाले ज़बरदस्ती नाफिज कानून और बदसलूकी के बारे में बताया और पूरी दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया की हकीकत लाई। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर का नाम किम जोंग उन है। इनका खानदान पहले से नॉर्थ कोरिया पर हाकिम है और जुल्म और सितम कर रहा है। इसका दादा 1994 में मरा, अब तक नॉर्थ कोरिया के सदर हैं। इसकी बॉडी एक शीशे के ताबूत में डालकर वहां के एक म्यूजियम में रखी गई है और किम जोंग उन का बाप 2011 में मरा था और इसके मरने पर पूरे नॉर्थ कोरिया को रोने का हुक्म दे दिया गया और जो ना रोता उसे सजा दी जाती। इसके अलावा इसकी मौत के दिन पूरे नॉर्थ कोरिया में कोई भी इंसान अपनी किसी भी तरह की खुशी नहीं मना सकता, जैसे कोई भी सालगिरह वगैरह। आज भी पूरा नॉर्थ कोरिया उसी के बनाए गए कवानीन की पासदारी कर रहा है और इसे आज भी वहाँ का पानी माना जाता है। दोस्तों, बाकी पूरी दुनिया की तरह नॉर्थ कोरिया में भी हुकूमत बनाने के लिए वोटिंग का निज़ाम है, लेकिन सिर्फ नाम का। अगर कोई भी पूरी नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उनके ख़ानदान के खिलाफ वोट डालने की कोशिश करे तो उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसे बहुत ही टॉर्चर किया जाता है ताकि वो किसी भी तरह अपना फ़ैसला इनके हक़ में बदल ले। और दोस्तों, यही वजह है कि आखिरी वोटिंग में भी किम जोंग उन को 100% वोट मिले और वो कामयाबी हासिल कर सका। दोस्तों, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे ममालिक में दूसरे ममालिक की खबरें या और टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं और नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ 3 चैनल्स आते हैं जो कि हुकूमत चलाती है और इन सब पर उनके सुप्रीम लीडर की बातें की जाती हैं, ख्वाह वो सच हों या वो झूठ हों। यही वजह है कि 2010 के फुटबॉल मैच में नॉर्थ कोरिया ने हिस्सा लिया और ये 32वें नंबर पर आई, लेकिन अपने मुल्क में इन्होंने ये खबर चला दी कि वो लोग जीत चुके हैं और लोग इस बात को मान भी गए क्योंकि ये लोग बाहर की दुनिया से कता ताल्लुक़ हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी चीज़ के बारे में जो कि पूरी दुनिया में नहायत ही आम और एक ज़रूरत की चीज़ है। दोस्तों, वो है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट आम लोगों के इस्तेमाल के लिए नहीं है। वहाँ पर इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए हुकूमती इजाज़त लेना पड़ती है और जिसे वो इजाज़त देती भी है उन पर भी हुकूमत की तरफ से सख्त नज़र रखी जाती है ताकि वो कुछ गलत या कुछ भी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ना कर लें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के कैपिटल में हर शहरी यानी कि उसके मुल्क में जितने भी लोग रह रहे हैं हर एक को वहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं और ना ही वहाँ पर कोई हुकूमत की इजाज़त के बगैर शिफ्ट हो सकता है। वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए हुकूमत की इजाज़त लेना पड़ती है क्योंकि वहाँ के सुप्रीम लीडर का कहना है कि हमारे कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ अमीर और मजबूत लोग ही रहें और ऐसा ही हो रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के लोगों के पासपोर्ट के बारे में। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों को पासपोर्ट के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं क्योंकि ये लोग कहीं भी आते जाते नहीं हैं। इनको अपने मुल्क छोड़ने या अपने मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं। वहाँ से अगर आप बाहर जाना भी चाहें तो हुकूमत से स्पेशल इजाज़त लेना पड़ती है और अगर वहाँ की हुकूमत आपको इजाज़त दे भी
तो वो चंद ममालिक तक महदूद होती है। उसके अलावा आप किसी भी और मुल्क में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर हम इजाज़त नहीं देते वो सिर्फ इसलिए है ताकि कोई भी इंसान जाकर नॉर्थ कोरिया के राज बाहर ना बता सके। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हेयर स्टाइल्स के बारे में। जैसे कि हम अपने ममालिक में देखते हैं कि हर इंसान अपनी मर्जी का मुख्तलिफ हेयर स्टाइल बनवा सकता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों इधर हुकूमत की तरफ से 28 हेयर स्टाइल्स अप्रूव किए गए हैं, जिनमें इनके सुप्रीम लीडर का अपना हेयर स्टाइल शामिल नहीं। दोस्तों ये बज़ाहिर तो तमाम एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये लोग इसके अलावा कोई भी और हेयर स्टाइल नहीं बनवा सकते, और अगर कोई इसके अलावा कोई भी हेयर स्टाइल बनवाए तो उसको बागी कहा जाता है। दोस्तों ये तमाम हेयर स्टाइल 2013 में अप्रूव करवाए गए थे। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया के चंद मशहूर हकाइक। इन सब के अलावा चंद हकाइक दर्ज झेल हैं। इधर के स्कूल्स में फीस के अलावा आपको बच्चों के बैठने के लिए डेस्क और चेयर वगैरह भी खरीद कर देना पड़ती हैं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी पसंद के ड्रेस भी नहीं पहन सकते, वहाँ पर इनको वही ड्रेसेस पहनने पड़ते हैं जो इन्हें हुकूमत कहती है। इधर गाड़ियाँ बहुत ही कम लोगों के पास मौजूद हैं, और इतनी कम है कि 1000 में से सिर्फ 1 या 2 के पास गाड़ी है, और बच्चे इन रोड्स पर खेलते हैं। इधर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फीमेल सार्जेंट भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और कोई भी निज़ाम नहीं, और शायद इनको उसकी ज़रूरत भी नहीं। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में तमाम इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स, फास्ट फूड ब्रांड्स जैसे मोबाइल्स या मैकडॉनल्ड्स वगैरह तमाम पर पाबंदी है। इधर फास्ट फूड सिर्फ कैपिटल सिटी में मिलता है, वो भी इतना महंगा कि आम शहरी नहीं खरीद के खा सकता। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मूवीज़ के बारे में। दोस्तों इधर दूसरे ममालिक जैसे साउथ कोरिया और अमेरिका खास करके उनकी मूवीज़ देखना मना है, और अगर कोई भी इंसान ऐसा करता पाया जाए तो उसको सज़ा या फिर सज़ाए मौत भी दी जा सकती है। तो दोस्तों ये थे नॉर्थ कोरिया के बारे में चंद मशहूर हकाइक और उनके कवानीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।